बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िम आज बड़ी अदालत में बड़ी समाअत हुई है और आपको पता है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से फुल कोर्ट जो है वो इसकी समाअत कर रहा है। तमाम के तमाम जजेस इस वक्त जो हैं वो इसकी समाअत कर रहे हैं मखसूस नशिस्तों वाले केस की। और इसमें तीन दलेर जजेस ने तो आज कमाल कर दिया है, कह लेंगे झंडे गाड़ दिए हैं, जिसमें जस्टिस मोनी बख्तर हैं, जस्टिस जमाल बंदुखेल हैं, जस्टिस अतन मिल्ला हैं। इस समाअत का मुकम्मल हवाल मैं आपके सामने रखता हूँ कि आज किस तरह तीनों जजेस ने कादी फ़ायद ईसा साहब को उधेड़ के रख दिया और कादी फ़ायद ईसा साहब दौरान समाअत क्या करते रहे और दौरान समाअत उनके साथ क्या हुआ। और कादी फ़ायद ईसा साहब को आज पता नहीं था कि आज मेरे साथ इस तरह के मामलात भी हो जाएंगे। और फिर वो कादी ईसा साहब जो हैं वो उस दौरान जो है वो बड़ा ब्लेंडर और भंड भी जो उन्होंने मारा। लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी। नाज़िम कादी फ़ायद ईसा को समझ नहीं आ रही थी कि मैंने करना क्या है और उनका बस नहीं चल रहा था कि वो समाअत छोड़ करके जो है वो मैदान छोड़ करके जो वो भाग जाएं। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह नए आने वाले दोस्तों से यही दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़िम सबसे पहले जैसे समाअत का आगाज़ हुआ तो तीन पार्टीज़ जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग और हैरानगी वाली बात जेजुआई फे की थी मौलाना फजल रहमान साहब की जो जमात, उन्होंने भी जो मखसूस नशिस्तों का मामला है इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत उन्होंने की। उसके बाद जैसे समाअत का आगाज़ हुआ बैरिस्टर गौहर ने भी दौरान समाअत जो है वो बात करना चाही तो हस्बे मामूल कादी फ़ायद ईसा साहब ने बात करने से उनको रोक दिया। फैसल सिद्दीकी साहब आपको पता है कि जो PTI की जानिब से हैं उन्होंने दलाइल का आगाज़ किया। तो नाज़िम जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ तो दौरान समाअत जस्टिस मोनी बख्तर ने रिमार्क्स दिए कि नोटिफिकेशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात में कोई नशिस्त नहीं जीती थी, इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतक नहीं लगती। और इलेक्शन कमीशन एक जानिब कहता है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इलेक्शन ने नहीं लड़ी और साथ ही पार्लिमानी जमात भी मान रहा है। और अगर पार्लिमानी जमात करार देने के पीछे तहरीक इंसाफ की शमूलियत है तो वो पहले हो चुकी थी। उसके बाद नाज़िम जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से गलती हुई थी तो इलेक्शन कमीशन तस्हीह कर सकता था। और इसके ऊपर नाले पे डाला जस्टिस जमाल बंदुखेल ने माला, यानी कि उन्होंने कहा अगर कोई गलती थी, अगर कोई कुछ कमी पेशी थी तो इलेक्शन कमीशन उसकी तस्हीह कर सकता था, बजाय इसके कि आप मखसूस नशिस्तें पकड़ के दूसरी जमातों को दे मारें और जनाब आप उनका जो हक़ है वही छीन लें। मैं इसकी तशरीह कर रहा हूँ उनके रिमार्क्स की, या कह लें कि तज्जिया जो है वो मैं दे रहा हूँ। नाज़िम उसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे जमाल बंदुखेल ने इसके ऊपर कहा, उन्होंने कहा अगर ऐसा हो जाए तो नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं। यानी कि उन्होंने तो नहले पे दहला मारा। उन्होंने कहा अगर इस तरह हो जाता, अगर थोड़ी तोसीह कर ली जाती, और यहाँ तक भी रिमार्क्स आए कि मिस गाइड किया गया इस मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या कह लें कि उनके साथ गलत उनको मिस गाइड करके उनके साथ गलत किया गया। यानी कि जैसे जमाल बंदुखेल ने कहा अगर इसी तरह इस्लाह कर ली जाती, तस्हीह कर ली जाती तो फिर वो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मिल जानी थी। इस हवाले से जैसे जमाल बंदुखेल ने और बड़े अहम सवालात उठाए वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। नाज़िम उसके बाद जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि अवाम को कभी भी इंतखाबी अमल से अलग नहीं किया जा सकता, जबकि जस्टिस जमाल बंदुखेल का कहना था अवाम ने किसी आज़ाद को नहीं बल्कि सियासी जमात के नामजद अफराद को वोट दिए थे। उसके बाद जजिस के सवालात पर जब चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा ने वकील दरख्वास्त गुजार जो हैं जो फैसल सिद्दीकी हैं उनको जवाब देने से रोक दिया जब ये जजिस सवाल कर रहे थे, जब ये रिमार्क्स दे रहे थे जैसे जमाल बंदुखेल, जस्टिस मोनी बख्तर, जस्टिस अतर मिल्ला, तो कादी फ़ायद ईसा साहब ने उनको रोक दिया क्योंकि आपको पता है कादी फ़ायद ईसा साहब को इस तरह की बातें जो हैं वो नहीं उनको सुनने की आदत, और वो आपको पता है कि उन्होंने अपनी चलानी होती है। तो फिर इसके ऊपर जस्टिस मोनी बख्तर और जस्टिस कादी फ़ायद ईसा के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला ख्याल भी हुआ। उसमें नाज़िम कादी फ़ायद ईसा साहब ने कहा कि हम आपको सुनने बैठे हैं, हम अपना फ़ैसला कर लेंगे। मैं एक बार अदालत में पेश हुआ तो कहा था कि आप फ़ैसला कर चुके हैं तो मैंने अपना केस ख़त्म करना मैं अपना केस ख़त्म करता हूँ। आप दलाइल नहीं देंगे तो मुझे क्या समझ आएगी और कि आपकी जानिब से क्या लिखना है। मेरा ख्याल है फैसल सिद्दीकी साहब आपको सुनने बैठे, यानी कि उन्होंने जब ये जजेस रिमार्क्स दे रहे थे, सवालात कर रहे थे, अहम सवालात उठा रहे थे, तो कादी फ़ायद ईसा साहब ने बीच में से टुड मारा। तो उन्होंने कहा कि जनाब फैसल सिद्दीकी साहब आप बोलें, हम आपको सुनने के लिए बैठे थे। इसके ऊपर फिर जस्टिस मोनी बख्तर ने उनकी तबीयत साफ़ कर दी। उन्होंने कहा कि गैर ज़िम्मेदाराना बयान है,
फुल कोर्ट में हर जज को सवाल पूछने का हक है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा फैसल साहब आगे बढ़े। मैंने हल्के फुल्के अंदाज में बात की थी, कादी फादिसा साहब ने फिर ये जुमला कह के जो है वो उस बात को टालने की भी कोशिश की, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर ने फिर कहा उन्हें कि इस किस्म का गैर ज़िम्मेदाराना बयान तस्लीम नहीं किया जाएगा। आज कादी फादिसा साहब की तबीयत ऐसी साफ़ की कि आप सोच नहीं सकते। फिर अहम जो रिमार्क्स हैं जस्टिस जमाल बंदूखेल ने, मैंने कहा जो सवालात उठाए थे आज की समाअत में, उन्होंने कहा कि और जिसके दौरान जो है वो कादी फादिसा साहब कभी सर पे हाथ यूँ रखते थे, कभी यूँ बैठ जाते थे, कभी फ़ाइल को खोल के देखने लग जाते थे, और ये तमाम लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो चल रही थी, और जिसमें कादी फादिसा साहब का बस नहीं चल रहा था। मैंने कहा ना कि उनका बस चलता वो समाअत छोड़ के उठ कर भाग जाते, मैदान छोड़ के भाग जाते। तो जस्टिस जमाल बंदूखेल ने कहा, उन्होंने कहा क्या इंतखाबी निशान लेने के बाद सियासी जमात का वजूद बरकरार था या ख़त्म हो गया? क्या इंतखाबी निशान लेने के बाद बकाया हुकूक भी ख़त्म हो गए? और क्या वो जमात इलेक्शन लड़ सकती थी और उम्मीदवार खड़े कर सकती थी? क्या इस इंतखाबी निशान लेने के बाद किसी उम्मीदवार पर पाबंदी थी? क्या फ़लाँ जमात से इलेक्शन नहीं लड़ सकते? क्या इंतखाबी निशान लेने के फ़ैसला सिर्फ इसलिए नहीं था कि इलेक्शन में उसको निशान की सहूलत को ख़त्म होना था? यानी कि ये भी आप देखें कि काजी फादिसा साहब को एक एक बात जो है वो लगाई जा रही है। फिर उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी कोई असरात थे, इस फैसले को ऐसे पेश किया गया कि पार्टी ख़त्म हो गई और जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया गया। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं, उन्होंने कहा कि जो मखसूस नशिस्तें ली गई हैं इसमें मिस गाइड किया गया और बाकी तमाम हकूक़ उनके पास थे। उन्होंने जो जस्टिस जमाल बंदूखेल ने सवालात उठाए जो मैंने भी आपके सामने रखे कि बाकी चीज़ें भी ख़त्म हो गई थी जो आपने मखसूस नशिस्तें छीन ली हैं। फिर जो जस्टिस अतर मनिल्ला हैं उनके अहम मज़ीद रिमार्क्स सुन लीजिए, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि जस्टिस अतर मनिल्ला ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन क्यों बनाई, यानी कि ये झंझोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्यों ज़रूरत पेश आई। फिर उन्होंने आगे खुद कह लें कि इसका जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और तलवार छीन लिए गए थे। और फिर जस्टिस अतर मनिल्ला ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के साथ भी यही हुआ। फिर जस्टिस अतर मनिल्ला ने जो अहम वार किया वो ये था, उन्होंने कहा हर दौर में कोई ना कोई ज़ेरे अताब क्यों रहता है। ये कादी फादिसा साहब अब के सामने ये तमाम जजेस कर रहे हैं। फिर जैसे सतर ने कहा ऐसी सूरत हाल में कानून की तशरीह उसी तनाज़र में ही करनी चाहिए कि सब कुछ सामने भी होता है, नज़र भी आ रहा होता है। फिर जैसे जमाल बंदूखेल ने कहा हकदार को उसका हक वापस करके उन्हें नशिस्तों का दावा करने दिया जाए। और फिर जैसे जमाल बंदूखेल ने कहा कि लोगों ने वोट तहरीक इंसाफ को दिया था। और चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी मामलात पर पार्लियामान में बहस होनी चाहिए, लेकिन हर चीज़ यहाँ आती है और कोई यहाँ से खुश और कोई नाराज़ जाता है। नाज़िम, ये आज की अहम समाअत थी जिसमें जस्टिस जमाल बंदूखेल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अतर मनिल्ला ने तमाम चीज़ें और इस केस को उधेड़ के रखने की कोशिश की। और कादी फादिसा साहब जिस माइंडसेट के साथ बैठे थे उनके उस माइंडसेट को उन्होंने उड़ा के रख दिया और उनको इन्फ्लुएंस या कह लें कि हावी कादी फादिसा साहब को नहीं होने दिया। उन्होंने आज खरी खरी सुनाई और यहाँ से कादी फादिसा साहब को भी अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरे साथ क्या होने वाला अगर मैंने कोई इसमें हैंगी भैंगी मारी जैसे बल्ले के निशान के वक्त मारी थी। तो ये नाज़िम आज की समाअत का मुकम्मल हवाल था। कल तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। कल जो भी अहम अपडेट्स होंगी सबसे पहले आपको देने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आप चैनल के साथ जुड़ जाइए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।